नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम मिलेंगे आचार्य दिलीप भालचंद्र करपे जी से, जिन्होंने सरयू से समुद्र तक यानी अयोध्या से धनुषकोटी तक एक बहुत लंबी यात्रा की है। आचार्य दिलीप भालचंद्र करपे एक कवि हैं, लेखक हैं, नाटककार हैं और आध्यात्मिक विषयों के प्रबोधक और वक्ता हैं। उन्होंने अपनी इस यात्रा के अनुभव को साझा करने के लिए एक पुस्तक लिखी है, सरयू से समुद्र तक श्री राम वन गमन पथ की यात्रा। चलिए हम मिलते हैं आचार्य दिलीप भालचंद्र करपे जी से। नमस्कार जी, आपका स्वागत है वेब दुनिया में। आपने जो यात्रा की है अयोध्या से धनुषकोटी तक, वो एक बहुत लंबी यात्रा रही है आपकी, बहुत दुर्गम यात्रा रही। आपके मन में यात्रा का ये विचार कैसे आया, कहाँ से आपको ये आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त हुई? सबसे पहले मैं वेब दुनिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जब ये यात्रा हमने अयोध्या से प्रारंभ की दशरथ महल से, तब हमारा पहला इंटरव्यू जो है वो वेब दुनिया के द्वारा ही लिया गया था। और यात्रा पूर्ण करने के बाद जब हमने पुस्तक लिखी सरयू से समंदर तक, इसका विमोचन भी अयोध्या में ही हुआ और उस समय भी जो है वेब दुनिया हमारे साथ थी। तो यूँ कहिए कि इस पूरी यात्रा में जो है वेब दुनिया हमारे साथ रही। लगभग 40 वर्षों से मैं रामचरितमानस और रामायण पढ़ रहा हूँ और नवायन पारायण कर रहा हूँ मैं। तब मुझे ऐसा लगा कि जहाँ जहाँ पर प्रभु श्री राम के चरण पड़े हैं, उन स्थलों पर जाकर के उसको अनुभूत किया जाए और उस चरण धूलि को जो है मस्तक पे लगाया जाए। साथ ही पूरे देश में जो है लोगों को ये पता पड़े कि प्रभु श्री राम कहाँ कहाँ से गए थे। एक मार्ग बनाया जाए ताकि लोग भी उस मार्ग पे चले और वो सारे स्थल जो कुछ तो ज्ञात है और कुछ अल्प ज्ञात भी हैं, उनके बारे में लोगों को मालूम पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के राम के प्रति भक्ति बढ़े। ये एक उद्देश्य था। फिर इसको लेकर के विभिन्न, खास करके वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, इसमें जहाँ जहाँ पर इस यात्रा का विवरण है उस विवरण को पूरा तैयार किया है। लगभग 36 नदियों का उसमें जिक्र है। क्योंकि उस समय त्रेता युग में जब ये रामायण लिखी गई थी तब कोई प्रदेश वगैरह तो कोई थे नहीं। नदियों के नाम है उसमें, 36 नदियों के नाम है, पर्वतों के नाम है, वन क्षेत्रों के नाम है और 16 ऋषि मुनियों के आश्रमों के नाम है। तो आज भी वो 36 नदियां हैं? हाँ, सारी नदियां हैं, सारे आश्रम भी वहां पर बने हुए हैं जिस भी स्थिति में हैं। पर्वत श्रेणियां तो हैं सारी। उनको वर्तमान की स्थिति में देख करके एक नक्शा तैयार किया गया। ये नक्शा जो है 10 प्रदेशों से होकर के गुजरता है। यानी यूँ हम कहें कि उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो ये पूरी यात्रा जो है ये सनातन धर्म की यात्रा है। और इस यात्रा केवल ये भौगोलिक यात्रा नहीं है। पहली बात यह यात्रा है कि हमारे अस्तित्व को प्रमाणित किया जा सके। श्री राम जी जहाँ जहाँ गए लोग उन स्थानों से अवगत हो सके। यह यात्रा यह भी प्रमाणित करती है कि हमारा जो पौराणिक काल था वो बड़ा स्वर्णिम था। आज भी लोगों की वही श्रद्धा और भक्ति है जो त्रेता युग में रही थी। अच्छा। हाँ, इतनी लंबी यात्रा के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयारी करना पड़ती है। हाँ, है ना। दूसरा है कि इसके अलावा भोजन, विश्राम की व्यवस्था, तो ये सब आपने कैसे किया? दूसरा एक सवाल मेरा इससे जुड़ा हुआ है कि आपको इस यात्रा में कौन सी मतलब चुनौतियों का सामना करना पड़ा? मौसम, भाषा या कुछ और? बिल्कुल सही आपने पूछा। सबसे पहले तो इतनी लंबी यात्रा की तैयारी मानसिक रूप से करने के लिए ये समझ लीजिए कि लगभग 26 से 27 पुस्तकें जो रामायण इस पथ से संबंधित थी उनका अध्ययन किया गया। उसके बाद नक्शे के द्वारा इन सभी स्थानों की भौगोलिक स्थिति का जायजा लिया गया। उसके बाद ये देखा गया कि ये लगभग 45 दिन की यात्रा है, तो कहाँ कहाँ पर रुकने के स्थान है जहाँ पर हम रुक सकते हैं। उसके बाद में कई जगह पैदल चलना पड़ा, कई जगह पर जो है वो छोटे वाहनों से भी जाना पड़ा और कई जगह पर रात को रुकने की व्यवस्था
भी ढंग से नहीं हो पाई। पर एक बात बताऊं मैं आपको, 10 प्रदेश, अलग अलग वेशभूषाएं हैं, संस्कृति है, संस्कार है, भाषा है, सब अलग अलग है, राम जी एक है। कहीं पर भी ऐसा लगा ही नहीं कि आप कहीं अन्य प्रांतों में हैं या अन्य क्षेत्र में हैं, चाहे उड़ीसा हो, झारखंड हो, तमिलनाडु हो, हर जगह जो सहयोग मिला, ये समझ लीजिए कि वो वैसा ही स्वागत कर रहे थे जैसे त्रेता युग में उनके पूर्वज ने राम जी का किया था। और वो भावनाएं जो है उसमें दिख रही थी, कहीं पर भी कोई अड़चन नहीं आई। कुछ क्षेत्र नक्सली क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, कांकेर, बस्तर, वहां से हम जब गुजरे तब ऐसा लग रहा था, थोड़ा सा मन में भय भी था, है ना, पर वहां से भी बहुत सुगमता से सारी स्थानों पर हम जा पाए। छत्तीसगढ़ का में सबसे ज्यादा जो स्थल है, ज्यादा स्थल वो छत्तीसगढ़ में है। अच्छा। हाँ। और मध्य प्रदेश, चूंकि पहले मध्य प्रदेश अविभाजित मध्य प्रदेश में ही सब था। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी जाना पड़ा। हाँ 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 हाँ। अच्छा। हाँ हाँ, यानी यूं कहें कि हम यहाँ से चित्रकूट से अपना मध्य प्रदेश चालू हो गया था। अच्छा। और ये जो है वो कोरिया, छत्तीसगढ़ का जो कोरिया है, कोरिया से हमने जो है एंट्रेंस लिया आपके छत्तीसगढ़ में। और आधा छत्तीसगढ़ जाने के बाद में फिर हम जो है वहाँ से राम रेखा धाम करके एक स्थान है, ये झारखंड में है। अच्छा। हम राम रेखा धाम गए, फिर वहाँ से लौट करके वापिस छत्तीसगढ़ आ गए। और आगे बढ़ने के बाद में फिर हम जो है वो मलकानगिरी, अम्मा कुंड करके स्थान है, ये उड़ीसा का है। अच्छा। तो मलकानगिरी गए हम, और मलकानगिरी से जब लौटे तो आंध्र प्रदेश पर्णशाला एक स्थान है, वहां पर गए। और वहां से फिर हम जो है वो तेलंगाना में कंदकुर्ती और ये सारा करते हुए जो है हम महाराष्ट्र पहुंचे। और महाराष्ट्र में पंचवटी का पूरा क्षेत्र जो है, अच्छा। वहां से करते हुए फिर हम जो है वो कर्नाटक में किष्किंधा पहुंचे। और वहां से निकल करके ये आपका श्रीरंगपट्टनम और देवीपट्टनम करते हुए हम अपना तमिलनाडु पहुंचे। अच्छा। और लगभग जो है हर जगह पर, कुछ जगह पर तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं भी है, यानी लोगों को मालूम है कि यहाँ पे श्री राम जी आए थे और ये सारी चीजें वहाँ व्यवस्थित है। कुछ जगह पर अभी भी काम करने की बहुत आवश्यकता है, महसूस किया हमने। और इसके संबंध में जो है हमने जहाँ जहाँ भी हो सकता था हमने चिट्ठियाँ भी लिखी कि यहाँ पे ये सब होना चाहिए। और आपको जान करके अच्छा लगेगा कि भारत सरकार ने भी रामायण सर्किट बनाया है अभी, और ये रामायण सर्किट के द्वारा इन सभी स्थलों का पे जो है काम होना है। तो चूंकि श्री राम शोध संस्थान नई दिल्ली के साथ हम लोग काम कर रहे हैं अभी, डॉक्टर रामावतार जो विगत 30-35 वर्षों से इस पर काम कर रहे हैं, उनके साथ में हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे स्थान जो अभी तक पता ही नहीं है और वहाँ राम जी आए थे। अच्छा।